और कौन सा ऐसा क्वेश्चन आया कल? कौन सा सुपर कैरियोप्सिस? ओके है, लीची का एडिबल पार्ट। ओके, और ओके चलो ठीक है। ऐसे और घंटे भर तक आओगे क्या? बंद कर दो इसको। 2 जने और है तो वो बाहर रहेंगे, तो बंद कर दो इसको बस। डियर फ्रेंड, तुम्हें नोट्स थोड़े बहुत मिला आज मेरे देने? बस अब थोड़े ज्यादा मिलेंगे अगली बार। ठीक है बेटा, ठीक है, गुड बॉय है। बस इतने से ही है क्या? हाँ, ये देखो, ये अंगूर है ना, अंगूर, अंगूर और बेल आपके सिलेबस में है लास्ट, ठीक है? अंगूर और बेल, उसके बाद में एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में फटाफट फटाफट अपन इनको टिक लगाएंगे। खाली बाहर जो है उनको बाहर रहने दो, गेट वापस बंद करो। वो बाहर खड़ा यूं ही नहीं कह रहा मैं आ जाऊं, है? टोमेटो को क्लाइमेट में क्या किया तुमने? ऑप्शंस कैसे थे? टोमेटो तो वार्म है, गर्म। पोटैटो के लिए वार्म। नहीं नहीं, पोटैटो आलू के लिए। हाँ तो आलू तो विंटर में होगा पागल, तो क्या? ये तो वेजिटेबल पढ़ेंगे तब अपन ऐसे ही एक ट्रिक से ही तुमको याद करा दूंगा, जैसे भी बता ही देता हूँ। वेजिटेबल में 2 ही क्लाइमेट से प्रश्न सही होते हैं। जितनी भी फ्रूट वेजिटेबल है, जिनके ऊपर फ्रूट लगता है, ऊपर से बताया ना तुमको एक दिन, उनको तो चाहिए वार्म, गर्म, ठीक है? और जितनी भी आप लोगों के लीफी वेजिटेबल है, आपकी रूट वेजिटेबल है या कोल क्रॉप है, उन सभी को कैसा चाहिए? उनको चाहिए कूल, ठंडा। बस ठंडा गर्म ऐसे ही याद रखना था, है कि नहीं? किसका? फ्रूट्स का? फ्रूट का मतलब यह हुआ कि फ्रूट्स वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल। फ्रूट वेजिटेबल का मतलब यह होता है कि जिन सब्जियों पे फल लगते हैं, जैसे टमाटर में, बैंगन में, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिट्स, फ्रूट वेजिटेबल्स, है कि नहीं? तो फ्रूट्स वेजिटेबल को गर्म चाहिए। जड़ वाली पत्ती जैसे पालक है, ये जैसे पोटैटो है, बल्ब है, या इस तरीके से जो ऑनियन है, इनको कैसा चाहिए? इनको चाहिए ठंडा। गोभी वर्गीय सब्जियों को भी कैसा चाहिए? ठंडा माहौल। तुम लोग उस दिन आए नहीं थे, हमने अंगूर के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि ग्रेप सेल्फ पोलिनेटेड है, जो वाइटिस विनिफेरा है। इसकी एक स्पीसीज जिसको मस्केडाइन ग्रेप कहते हैं, वाइटिस रोटंडीफोलिया, वो मोनोसियस होता है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन। हमने इससे पहले भी बहुत सारी बातें पढ़ी हुई थी। हमने पार्थेनोकार्पी के ऊपर जब डिस्कस किया था, पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी ब्लैक कोरियंथ वैरायटी जो थी ग्रेप की, उसमें तो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, और बाकी बची हुई सभी वैरायटी के अंदर स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। फ्लावर के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है टोपी जैसी, उस दिन पढ़ा था परसों में, कि फूल के ऊपर एक सेपल पेटल्स फ्यूज रहते हैं, टोपी बना देते हैं, उससे फूल बंद रहता है। फूल बंद ही रहेगा तो कौन सा पोलिनेशन होता है? सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है ना? तो सेल्फ पोलिनेशन होता है प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन, यानी क्रॉस पोलिनेशन को बचाने का काम होता है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन, तो 13th सेंचुरी में ग्रेप को कौन लेके आए थे? अफगानी जो लोग आए थे, अफगानिस्तान ईरान से लेके आए थे, ऐसा हमने पढ़ा। इनोलॉजी का मतलब ये होता है जो हम लोग वाइन की स्टडी करते हैं, वाइन मेकिंग। अब इसको खोल देंगे, लेकिन कम से कम उनको बता रहे वापस बैठ जाना। कौन? तो ऑफिस जाए तो ज्यादा ठीक है, जीएल सर के पास मैं भेजूं, उससे अच्छा वही चले जाए,
रूम पे ऐसे कैसे चल जाए? ठीक है ना? जो अप्रैल में होती है उसे बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, ब्लैक नहीं कहते हैं, बैकवर्ड प्रूनिंग। ठीक है, बैकवर्ड प्रूनिंग। और जो अक्टूबर में होती है उसको फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया था। फिर हम उस दिन ये एक नया सिस्टम देख रहे थे, वी वाई ट्रेलिस सिस्टम। नया जो सिस्टम है आजकल अंगूर के इस तरीके से प्रून करते हैं आज ट्रेनिंग। आजकल हम उस दिन कह रहा था, वो फोटो उस दिन तो मिला नहीं था, उसमें पेन ड्राइव नहीं मिला था, लेकिन ये तो ये आजकल चल रहा है इस तरीके से, वी वाई ट्रेलिस सिस्टम, वी वाई। तो इस तरीके से जो ग्रेप वाइन होती है ऐसे हम लोग उनको प्रून करते हैं। ये वाई शेप में दिखता है या वी शेप में दिखता है, वी वाई ट्रेलिस सिस्टम इस तरीके का नया सिस्टम है। कोई खास बात नहीं है, याद रखना बस। ये वही फोटो हमने पहले पढ़ी हुई। जो सबसे अच्छा वाला सिस्टम वो कौन सा था? बावर सिस्टम। तो बावर का मतलब पांडाल, आरबोर, या इसको हम लोग कह रहे थे पंडाल सिस्टम। ये पंडाल के पूरा खेत को हम लोग पंडाल बना देते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं थी। इसमें खास बात की थी हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1:2.09 ऐसे। ये हमने बात कर ली थी, वो बावर सिस्टम, परगोला सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर एंड हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसमें रहता है। बेरी इलोंगेशन के लिए जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं, क्या ये तुमको पता है? ये बताया था मैंने कि फ्रूट की साइज को इलोंगेट करने के लिए, फ्रूट की साइज को इंक्रीज करने के लिए 50 ppm, कितनी कॉन्सेंट्रेशन? एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के एग्जाम में आया कि जिब्रेलिक एसिड की हम लोग कितनी कॉन्सेंट्रेशन काम में लेते हैं फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए? 50 ppm, ऐसा मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ लेंगे आगे। तो सीडलेस जो वेराइटीज हैं, अब जो धर्मशाला है? उस दिन वो मेरे को बोला कि चियल सर से शिकायत आपने की क्या? और मैं क्यों शिकायत करूंगा? मैं तुम धूमधाम करता हूँ तो किसी ने बोला होगा, है कि नहीं? और भी होंगे कुछ। तो टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ ताकि ठीक रहे। कुछ वेराइटीज है, तो वेराइटीज के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी साफ सुथरी सी, कि ग्रेप की सभी वेराइटी तुमको याद होगी नहीं। तो पहले तो आपको 6 7 8 किस्में याद कर लेना, उसके बाद में टाइम बचे तो और दूसरी याद कर लेना, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सीडलेस वेराइटीज की। सीडलेस का मतलब बीज रहित, जिनमें सीड नहीं होते। कौन कौन सी हमने परसों एक लिस्ट बनाई थी, बोलो। थॉमसन सीडलेस। आए दिन इसका क्वेश्चन इसलिए आता है कि भाई इंडिया में लगभग 60% का एरिया जो है वो ये कौन है रे? वाह वाह वाह, ठीक ठीक बेटा।
वाह बेड, अब कोई बात नहीं, अब इससे क्या डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई में डिस्टर्ब दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है कि नहीं, इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं। तो इंडिया जैसे जेट में ही क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे पीजी की क्या बात कर रहे हो तुम लोग, जेट में पिछले साल क्वेश्चन आया कि कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा उगा, तो उस वैरायटी का नाम है थॉमसन सीडलेस, ऐसा हमने परसों बात की थी। तो ये एक वैरायटी तो कम से कम याद रखो। तुम्हारे क्वेश्चन कौन सा आएगा जो बता देता हूं। एक प्रॉब्लम होती है इसमें जिसे हम लोग कहते हैं पिंक बेरी फॉर्मेशन, पिंक बेरी फॉर्मेशन। परसों हमने बात की कि पिंक बेरी फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थॉमसन सीडलेस में होती। तो थॉमसन सीडलेस सबसे अच्छी तो है, बट इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पिंक बेरी सबसे ज्यादा होता है। तो ये पिंक बेरी ससेप्टेबल वैरायटी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सही नहीं बात नहीं बनेगी। एक्स्ट्रा वैरायटी पिंक बेरी डिसऑर्डर है। पिंक बेरी का मतलब होता है कि भाई गुलाबी रंग के हो जाते हैं अंगूर, सनलाइट जैसे ही पड़ेगी, जैसे 5 किस्में मान लो, इन 5 किस्मों के ऊपर सूर्य की किरणें आ रही है, लेकिन बाकी तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये अकेली ऐसी है जो सबसे ज्यादा पिंक पिंक हो जाते हैं फ्रूट, तो मार्केट वैल्यू घट जाती है। पिंक मतलब गुलाबी रंग के अंगूर हो जाते हैं। छोटे रहने से इसका लेने देने, पिंक कलर, ये तो एक कलरेशन है पिंक में, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और भी होंगे अभी, हैन एंड चिकन, मिलर एंडेज, कई प्रॉब्लम। बोलो फोस्टर सीडलेस, फैंटेसी सीडलेस, फ्लेम सीडलेस। कोई ज्यादा लोड नहीं। मैंने परसों आपको एक चीज बताई, जैसे ताश है गणेश, इसकी एक वैरायटी ताश है गणेश। एक है सोना का सीडलेस। परलेट वैरायटी के बारे में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के लिए सबसे अच्छी, राजस्थान मोस्टली ग्रोन इन राजस्थान, जो राजस्थान के जैसे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में थोड़ी बहुत होती है, तो वो उधर होता है अंगूर, बाकी और अपने यहाँ होता नहीं जनरल। थोड़ा बहुत अंगूर होता है, वो भी गंगानगर हनुमानगढ़ में अब कम हो गया, कुछ कुछ जगह पे अच्छा होता है। उस दिन मैंने कहा था कि 3 वैरायटी का क्रॉस तुमको अपने आप ही याद रहेगा। 3 वैरायटी कौन सी बताई थी। एक वैरायटी तो थी अर्कावती, है कि नहीं, एक थी अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि, भाई ऐसे ही हमको छांट छांट के 5-7 संकरण याद करने। और एक वैरायटी थी अर्का कृष्णा, अर्का कृष्णा। इन तीनों वैरायटीज का संकरण जो या फिर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो सेम है, बिल्कुल सेम होकर के इन कैसा है, ऐसा है, बीसी इंटू टीएस, क्या है बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। तो अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा, इन तीनों का जो क्रॉस है वो क्या है, बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। तो ये 3 एक क्रॉस याद रखोगे तो 3 वैरायटी का क्रॉस एक बार में अपने को याद हो गया। हमने उस दिन पढ़ा था कि अर्का नीलमणि रेड वाइन के लिए फेमस, रेड वाइन के लिए क्या, रेड वाइन में टीएसएस कितना होना था, 24 to 25 डिग्री ब्रिक्स। रेड वाइन के लिए ग्रेप के अंदर इतना टीएसएस होता है। तो इनका क्रॉस सेम हो गया, देखो ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, अर्का कृष्णा का क्रॉस भी होता है ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। तो ये 3 वैरायटी का हमने याद कर लिया। अब कुछ सीडेड वैरायटी है जिनके अंदर बीज भी होते हैं, सीडेड, छोटे छोटे से सीड होते हैं। डबल लेओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, अर्का कंचन का क्रॉस आया। बहुत सारे एग्जाम देखे, लेकिन ज्यादा एग्जाम के अंदर इस ग्रेप के कभी क्रॉस आते नहीं है, लेकिन डबल एओ में इस अर्का कंचन वैरायटी का क्रॉस है। बोलो अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, तो अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड इंपोर्टेंट वैरायटी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये इंपोर्टेंट किधर है, इधर, सुटेबल फॉर जूस एंड रेजिन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर अर्का श्याम, अर्का श्याम भी अपने आप में एक इंपोर्टेंट वैरायटी है। अर्का श्याम का भी अगर क्रॉस याद रखना चाहो तो आप लोग क्रॉस याद कर रख सकते हो। इनके क्रॉस तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम अगर कंफ्यूजन नहीं हो तब तो मैं 5-7 जैसे एक बता दूं। जैसे अर्का कंचन वैरायटी का क्रॉस आपने याद कर लिया तो एक वैरायटी का और याद हो जाएगा जिसका नाम है अर्का सोमा। क्या नाम है, तो अगर आप लोगों ने ये याद किया अर्का कंचन का, तो एक वैरायटी और है जिसका नाम है अर्का सोमा। अर्का सोमा भी शराब बनाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। तो अर्का कंचन और अर्का सोमा, इन दोनों वैरायटी का क्रॉस सेम हो गया, अनाबे शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। तो 3 क्रॉस पहले हो गए, 2 हो गए, 5 हो गए, जबकि याद 2 ही करने पड़े। एक अर्का श्याम है, मेरे पापा का नाम श्यामलाल,
इसलिए वैरायटी मेरे को ये जल्दी याद है इसका क्रॉस। ये भी एक हाइब्रिड है। इसके क्रॉस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बीबी इंटू बीसी। इसका क्रॉस क्या है, बीबी इंटू बीसी। बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। ये भी क्रॉस हमने और याद कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अर्का श्याम का क्रॉस देखो, बीबी इंटू बीसी से शॉर्टकट में याद रखो तो बात बन जाएगी, बीबी इंटू बीसी, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। अब आगे थोड़ी एक्स्ट्रा वैरायटी, ज्यादा लोड वाली नहीं है, ध्यान रखना। एक है अर्का हंस। हंस सफेद होते हैं, सफेद व्हाइट वाइन बनती है, नीलमणि से बनती रेड वाइन, अर्का नीलमणि रेड वाइन, और अर्का हंस से क्या बनेगी, व्हाइट वाइन। बेंगलोर ब्लू, क्या बात है, ये दोनों वैरायटी कितनी बढ़िया है। ये दोनों क्रॉस 12th की बुक में भी दे रखे हैं, यहां तक तो ठीक, 12वीं की किताब है उसमें। पूसा उर्वशी एंड आपकी पूसा नवरंग। पूसा उर्वशी का जो क्रॉस है वो है हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। ये सुपरवाइजर में भी आ सकता है भाई, 12th की बुक में दे रखा है, इसका मतलब क्या है भाई, पूसा नाम की वैरायटी कौन निकालता है, आईएआरआई। तो आईएआरआई से ये दो वैरायटी, पूसा उर्वशी इंटू पूसा नवरंग, याद रखना है पूरा ही पूरा, यूं नहीं याद करना है। याद कब करोगे, अगले टेस्ट में, जैसे तुमको क्रॉस दूंगा बहुत सारे, संडे को टेस्ट तुम्हारा जो होगा उसमें। बोलो, उसके अंदर पोमोलॉजी दे दें, तुम कहो तो पूरा ही दे दे, और कम करें, पोमोलॉजी दे देते हैं, ठीक है, पोमोलॉजी थोड़ा ठीक रहेगा। फिर और आने वाले टाइम पे कभी टेस्ट सीरीज चलेगी तो और अच्छे प्रश्न बाद में बनाते रहेंगे, ठीक है, पोमोलॉजी का दे देंगे। तो पूसा उर्वशी का क्रॉस क्या हो गया, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। पूसा नवरंग एक तरीके से टेंटूरियर वैरायटी। टेंटूरियर वैरायटी किसे कहते हैं, इसको यूं लिख सकते हो भले, अगर यहां से पेपर बन जाए तो प्री पीजीए में, ऐसी वैरायटी जिनका फ्रूट बाहर से भी रेड होता है और अंदर से भी फ्लैश भी रेड होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेंटूरियर। टेंटूरियर शब्द का मतलब होता है स्किन का, यानी बाहर से और फ्लैश दोनों ही एक तरीके से रेड होते हैं, उसे टेंटूरियर वैरायटीज कहते हैं। उनमें से पूसा नवरंग एक है। पूसा नवरंग का क्रॉस कुछ नहीं है, मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड। बोलो, मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड। तो हमको कितने क्रॉस हो गए यार, बहुत सारे, अभी और भी याद होने की संभावना में है आगे। एक है अर्का श्वेता, बस कोई खास नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली याद रखो, ज्यादा लोड नहीं। अर्का कंचन, अर्का सोमा का याद हो गया, अनाब शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन याद। अर्का श्याम का हो गया बीबी इंटू बीसी, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। बेंगलोर ब्लू भी कोई छोटी चीज है ये, इसका भी याद रखे, तो ये एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, अंगूर का संकरण। ये अमेरिका की जो एक स्पीसीज अमेरिका में जनरली होती है, ऐसा कहते हैं, देखो कौन सी। तो इस बेंगलोर ब्लू का आगे क्रॉस लिखना है, वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का, लेब्रुस्का, वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का। ये किसका क्रॉस है, ये बेंगलोर ब्लू वैरायटी का क्रॉस है, और बेंगलोर ब्लू एक तरीके से इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। तो वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का, वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का। लेब्रुस्का यूं कहते हैं अमेरिका ओरिजिन की एक ऐसी स्पीसीज जो उधर ही होती है, यूएस साइड में ऐसे। तो वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस लेब्रुस्का, बेंगलोर ब्लू। हमने काफी क्रॉस याद कर ली, चलिए आगे। अब आगे एक वैरायटी है जिसका नाम लिखा हुआ अर्का कृष्णा। अर्का कृष्णा का क्रॉस तो तुमको पहले से याद है, बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। और ये भी बेवरेज इंडस्ट्री के लिए ठीक है, कोई खास बात नहीं। पूसा सीडलेस कोई दिक्कत नहीं, पूसा सीडलेस याद रखना है कि वैरायटी इसकी है, क्योंकि पूसा सीडलेस तो इंपोर्टेंट वैरायटीज में से है। थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, तीनों फेमस वैरायटी में से है। एक है पूसा अर्का मेजेस्टी। मेजेस्टी, मेजेस्टी नाम की 3 किस्में तुमको याद है अब तक। सबसे पहले पूसा मेजेस्टी किसकी है, पूसा मेजेस्टी तो है पपाया। एक है ड्वार्फ मेजेस्टी, बिल्कुल, तो ड्वार्फ मेजेस्टी किसकी है, बनाना, अच्छी बात है। और एक होगी अर्का मेजेस्टी जो कि किसकी हो गई,
अंगूर की, इसका क्रॉस याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अंगूर कला इंटू ब्लैक चंपा, अंगूर कला इंटू ब्लैक चंपा, कोई ज्यादा लोड वाली नहीं। फिर एक्स्ट्रा अच्छी वैरायटी दो, पूसा अदिति मोस्ट इंपोर्टेंट, पूसा त्रिशार मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि दोनों नई वैरायटी। तो पूसा अदिति और पूसा त्रिशार भी याद ये रखना ही है किसकी, बस ज्यादा कुछ नहीं हो, पूसा अदिति एंड पूसा त्रिशार। फिर बोकरी अनाबेशाही, तो अनाबेशाही तो पहले से ही किंग है, अनाबेशाही तो हाई यील्डिंग वैरायटी है स्टार्टिंग से ही, बम्पर पैदावार के लिए, जिसको बावर सिस्टम में ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, बावर सिस्टम के लिए अनाबेशाही। हम एक दिन एक फोटो देख रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे कि स्पूर प्रून्ड वैरायटीज एंड कैन प्रून्ड वैरायटीज, स्पूर प्रून्ड एंड कैन प्रून्ड। हम एक दिन इस तरीके से हमने एक फोटो बनाया था, हमने एक फोटो देखा था ये इस तरीके से। तो इन शूट्स के ऊपर सीधे जो छोटे छोटे ठूंठ नुमा हम लोग स्पूर रखते हैं, इन स्पूर के ऊपर जनरली इनको स्पूर के रूप में काटा जाता है। इनके ऊपर जो 1 साल पुरानी जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर फ्रूटिंग होती है, एक तरीके से इनके ऊपर अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, इनको स्पूर प्रून्ड वैरायटीज कहते हैं। इनके ऊपर सीधी इस तरीके से ब्रांच को रखा जाता है, इनको केन ब्रून्ड कहते हैं, और इनके ऊपर फिर जो बर्ड्स आते हैं उनके ऊपर फ्रूट लगते हैं ऐसे। तो ये इस तरह से जो ये जो स्पूर रखे जाते हैं उनको कहते हैं स्पूर प्रून्ड वैरायटीज। तो कुछ में ऐसे अच्छी यील्ड आती है, कुछ में ऐसे यील्ड अच्छी आती है। जो स्पूर प्रून्ड वैरायटी तो ये इस तरीके से जो प्रूनिंग करते हैं, और जो हम लोग करते हैं कैन प्रून्ड, वो 1 ईयर ओल्ड शूट जिनको हम लोग कैन कहते हैं ऐसे। तो स्पूर प्रून्ड कौन सी, कैन प्रून्ड कौन सी, कभी आ जावे तो ध्यान रखना, लोड नहीं लेना है भाई, हाँ ज्यादा लोड ले रहे हैं ऐसे। तो स्पूर प्रून्ड वैरायटीज के अंदर कौन कौन सी है, बेंगलोर ब्लू, ब्यूटी सीडलेस। मैं यूं कह रहा था कि जैसे ये स्पूर और कैन कौन है, दोनों टाइप ऑफ ब्रांचेस। तो जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर हम लोग प्रूनिंग जब करते हैं, प्रून का मतलब प्रूनिंग से संबंधित है, तो अब इसके ऊपर हमने जैसे ये मेन शूट है इसके ऊपर छोटे छोटे ये इस तरीके से ठूंठ नुमा जो स्ट्रक्चर रखते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्पूर। इस स्पूर के ऊपर जो ब्रांच निकलेगी अब ऐसे, इनके ऊपर डायरेक्ट बर्ड आकर के फ्रूटिंग आएगी ऐसे अंगूर लगेंगे, ठीक है। ये तो होगी स्पूर प्रून। सीधी ब्रांच के ऊपर जो हम लोग ऐसे ऐसे स्पूर नहीं रखेंगे, पूरी 1 साल पुरानी ब्रांच रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं कैन। फिर कैन के ऊपर ऐसे ब्रांच निकलेगी छोटी छोटी सी ऐसे, उसके ऊपर हम फ्रूट लगेंगे बर्ड ऐसे। तो इनको तो हम कहते हैं कैन प्रून्ड वैरायटीज, इनमें स्पूर प्रून्ड। कुछ वैरायटी में ऐसा करते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन देखा गया है, कुछ में ऐसा देखा गया है, अकॉर्डिंगली वैरायटी में यूं कहते हैं अच्छा। बहुत बढ़िया एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि स्पूर प्रून्ड वैरायटीज है कौन सी, इन कैन प्रून्ड कौन सी, इसलिए लिखा है यहाँ। तो स्पूर प्रून्ड वैरायटीज के अंदर तो है बेंगलोर ब्लू, ब्यूटी सीडलेस, डिलाइट, परलाइट या फिर परलेट, सॉरी परलाइट नहीं परलेट, परलेट, और एक है मस्कट। कितनी याद रखें, ज्यादा नहीं, 2 याद रख लो, बेंगलोर ब्लू एंड ब्यूटी सीडलेस बस। कैन प्रून्ड वैरायटी कौन सी, कैन प्रून्ड जो सबसे फेमस वैरायटी है दोनों, थॉमसन सीडलेस और पूसा सीडलेस, ये दोनों कैन प्रून्ड वैरायटीज। आगे किसमिस चार्ली है, किसमिस चार्ली गुलाबी, ये भी इसमें से है, किसमिस चार्ली गुलाबी, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी वापस याद हो जाएगी, देखना आगे। रेजिन होता है, किशमिश को कहते हैं रेजिन। रेजिन में 17% तक मॉइस्चर होता है, और जो है आपकी लगभग 3400 कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 किलो खाने पे, जबकि खजूरे को 1 किलो खाने से कितनी एनर्जी मिलती, 3150। 1 किलो खजूर खाओ 3150 किलो कैलोरी एनर्जी, 1 किलो किशमिश खाओ 3400 कैलोरी एनर्जी, है क्या नहीं। लीडिंग वैरायटी हमने बात कर ली जो सबसे ज्यादा है, उसमें थॉमसन सीडलेस तो अकेली किंग है, थॉमसन सीडलेस या इसके क्लोन सबसे ज्यादा। फिर एक वैरायटी है ब्लैक कोरियन, ये भी अच्छी वैरायटी है, सुल्ताना, चैंपियन, ये अब इनमें खास नहीं। म्यूटेंट है कुछ, न्यू परलेट, रेड नाइग्रा, कुछ नहीं। सेल्फ थिनिंग वैरायटीज, सेल्फ थिनिंग वैरायटीज, एक तो हमने कहा कि हम ज्यादा इथेरियल छिड़क के इनको थिनिंग करते हैं, इसमें कई बार एनए से भी हम लोग थिनिंग करते हैं। तो थिनिंग, सेल्फ थिनिंग जिसमें कोई जरूरत ही नहीं, न्यू परलेट, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं। एक चीज आप लोग यहां देखो, एक शब्द यहां लिखा हुआ है कि कलर्ड सीडलेस, कलर्ड मतलब बीज रहित होती है कलर्ड वैरायटी, कौन कौन सी है,
ब्यूटी सीडलेस, शरद सीडलेस, दो दो याद रखनी है तो ब्यूटी। एक और होती है जिनको हम लोग कहते हैं कलर्ड सीडेड वेराइटीज, कलर्ड सीडेड। यहां से क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आते हैं। देखो, कलर्ड सीडलेस, कलर्ड सीडेड, मतलब कलर्ड होती है बीज नहीं होती, जैसे कि ब्यूटी सीडलेस और शरद सीडलेस। तो सीडलेस लगा हुआ पीछे तो पता चल ही रहा है सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस और शरद सीडलेस दो। इस कलर्ड सीडलेस में दो तीन वैरायटी आप याद रख सकते हो। एक तो आप याद रखो इसमें बेंगलोर ब्लू, कलर्ड सीडेड में लिखो बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू। और एक वैरायटी इसमें लिखो गुलाबी, क्या बात है, गुलाबी। एक है गुलाबो, गुलाबो नहीं है राजस्थान में गुलाब। कितने होशियार लेडी है, उसका इंटरव्यू देखना कभी, मजा आ जाएगा। तुम किसने देखा कभी गुलाबो का? कोई वो जो डांस करती है कालबिल्ले टाइप में, जो है कालबिल्ले नहीं, सपेरा हो, गुलाबो सपेरा, सांप पकड़ते थे उसके पप्पा पप्पा वगैरह। लेकिन उसका इंटरव्यू देखो, तुम्हें और कोई भी इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कोई भी एक यूट्यूब पे डालो और उसका डीडी राजस्थान पे कोई भी एक इंटरव्यू देख लो। भाई साहब, वो जो लड़कियां ये बाहर कभी हम जाते हैं भीख मांगने नहीं आती कि लड़कियां कभी सांप नचारी ने से, तो छोटी सी तो वो वैसे थी। और भी पद्मश्री पता नहीं कम से कम 50-60 देशों में भारत का नेतृत्व करके लेवल लग गया है। उसका इंटरव्यू देखो क्या बोलती वो, गाँव को कुछ नहीं जानती थी लेकिन लेवल देखो ऐसे। एक वैरायटी, एक तो बेंगलोर ब्लू, एक इसमें एक और लिख दो भले, किशमिश चोरनी, चारनी नहीं इस बार लिखना, किशमिश चारली अलग है, किशमिश चोरनी अलग, किशमिश चोरनी, किशमिश, किशमिश चोरनी, चोरनी, किशमिश चारली अलग है, किशमिश चोरनी अलग। तो दो याद रख लेना आप, बेंगलोर ब्लू एंड गुलाबी। तो बेंगलोर ब्लू और गुलाबी कलर्ड सीडेड, और कलर्ड सीडलेस में क्या होगी, ब्यूटी सीडलेस और शरद सीडलेस। याद रखना ही है तो ये याद रखना, बाकी बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से आएगा। वेराइटी है भी अनसेंट, अब करे तो करे क्या, है बहुत है। अब मैं तुमको कोई भी क्रॉस बताऊं, देखे कितना याद रहा, मैं रिवीजन करा रहा हूं, तुम्हारे क्या जा रहा है। जैसे सबसे पहले अर्कावती, अर्का नीलमणि और अर्का कृष्णा, बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, अर्का कंचन अर्का सोमा, अर्का कंचन अर्का सोमा, अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन, अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन। एक वेराइटी हमने अर्का श्याम, बीबी इंटू बीसी, बेंगलोर ब्लू इंटू हम, बीसी मतलब ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। फिर हमने इसमें एक वेराइटी पढ़ी जिसका नाम था बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, वाइटिस विनिफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का, लेब्रुस्का। फिर एक थी पूसा उर्वशी, उर्वशी अक्सर अप्सराओं के नाम होते हैं, पूसा उर्वशी, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। एक वैरायटी पूसा नवरंग, टेंटूरियर वैरायटी। पूसा नवरंग की क्या है, कुछ नहीं था उसमें, मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड। मेरे को किस लिए याद है ये, बार बार पढ़ने से याद है। ये सारे के सारे संकरण में यूजी वालों को भी बताता हूँ, उनको बस याद तो एक ही कराता हूँ, अर्का कंचन, लेकिन लिखाते सब है, लिखे हुए वो शीट के अंदर, क्योंकि वो मुझे पता है मैं साल भर पढ़ता रहता है ना, तो सभी बैच में किसी में भी पढ़ाते हैं तो याद रहती है। फिर को नई बात आती है तो वही वैरायटी का एक आधी दूसरी के साथ में क्रॉस अटैच हो जाता है। अब ये इसके रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रूट स्टॉक पढ़े उससे पहले एक चीज आपने पढ़ रखी है कि ग्रेप का जो प्रोपेगेशन होता है वो किससे होता है, हार्डवुड कटिंग से। तो हार्डवुड कटिंग में तो तुमको रूट स्टॉक की जरूरत पड़ेगी नहीं। कब पड़ेगी, जब बडिंग करते हैं, है कि नहीं भाई, बडिंग करेंगे तभी तो जरूरत है। किसी को याद रहा हो तो मैंने कहा था चिप बडिंग करते हैं इस पर, कि मैंने ये भी वहां पर लिखा था कि भाई ये इस बार एआरओ में क्वेश्चन आया था कि चिप बडिंग किस में करते हैं, तो ग्रेप में करते हैं, ठीक है ना। सबसे फेमस है डोगरिज, क्या है, डोगरिज है। ये एक डोगरिज मतलब एक जंगली प्रजाति है, वाइटिस चैंपेनी, वाइटिस चैंपेनी का है। ऐसा क्वेश्चन है बस डोगरिज किसका रूट स्टॉक है, ये प्रश्न आता है। इसकी क्या क्या विशेषता है, एक तो है रेजिस्टेंट टू फाइलोजेरा, एक बीमारी होती है फाइलोजेरा, पहली बात। निमेटोड रेजिस्टेंट, सॉल्ट एंड ड्रॉट विगरस रूट स्टॉक, यानी कि लवण। इसकी सबसे अच्छी जो विशेषता है वो है सॉल्ट रेजिस्टेंट, सबसे अच्छा।
तो डोगरीज के लिए जो सबसे फेमस जनरली क्वेश्चन आता है साल्ट रेजिस्टेंट में, दो आते हैं, डोगरीज एंड सॉल्ट क्रिक, ये दो इसके सबसे फेमस, एक तो सॉल्ट क्रिक है और एक डोगरीज है, जो हर एग्जाम में चलते ही आता रहता है। तो एक तो सॉल्ट क्रिक एंड डोगरीज, ये दोनों ही निमेटोड और सॉल्ट रेजिस्टेंट वाली कैटेगरी में। भाई 16-16, 16-13, 16-19 ये सारे के सारे इसी के रूट स्टॉक है, और जनरली किसमें है रूट स्टॉक का मतलब वाइल्ड वेराइटीज। फिर रिपेरिया क्लोरी, रिपेरिया क्लोरी, और आगे ये जो देख रहे हो नाम लोग आपको, रुपेस्ट्रिस जॉर्ज, रुपेस्ट्रिस जॉर्ज, नाम पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत रहती है बहुत बार। ये भी रेजिस्टेंट टू फाइलोजेरा डिजीज, क्या एग्जाम में आएंगे 0% चांस, टेम्पल आने के कितने परसेंट चांस है 100%। पुराने आए हुए उस आधार पे तो कह सकते हैं, तो पुराने पेपर कभी न कभी आते रहते तो उनमें देख कर ही तो बता पाते हैं कि ये आएगा एग्जाम, नहीं तो कोई भी कैसे बताए हैं। जैसे डोगरीज सॉल्ट ग्रीज हर पेपर में देखते हैं, जेआरएफ वाले पेपर में तो मिल नहीं जाता, ये किसी एसआरएफ के पेपर में देखते हैं कि पियर्स डिजीज रेजिस्टेंट कौन सा है, पियर्स रेजिस्टेंट, पियर्स डिजीज रेजिस्टेंट टेम्पल, तो क्यों नहीं आएगा तुम्हारे, आएगा आएगा। तो पियर्स डिजीज जो होता है पियर्स डिजीज रेजिस्टेंट टेम्पल रूट स्टॉक, डोगरीज और साल्ट क्रिक सॉल्ट रेजिस्टेंट, तीन तो याद रहे कि नहीं रहा, याद रखने ही पड़ेंगे, कोई तोड़ नहीं, तो तीन याद रख लेना, टेम्पल डोगरीज सॉल्ट क्रिक। सीधा आ सकता है किसके क्या है, मैंगो के तुमको रूट स्टॉक याद भी नहीं रहा, कुरक्कन, कुरक्कन या ओलियो, वलैकोलम्बन, कुरक्कन, तोतापुरी, चंद्रकरण, नेक्कारे, मुअंदन, कुरक्कन, नमक। फिर हमने एक्सोटिक भी पढ़े थे, उसमें एक्सोटिक टर्पेंटाइन है, स्ट्रॉबेरी, सिमोन्स, एप्रिकॉट, पीच, स्ट्रॉबेरी, ऐसे करके। M13 एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है ऐसे, और भी थे बहुत सारे, तोतापुरी, रेड स्मॉल, क्रीपिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फटाफट पढ़ेंगे अपने, इसमें अपन ऐसे स्लाइड से पढ़ो फिर भी टाइम बहुत लगता है इसमें। यहां पे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दे रखे हैं, ढंग से देखोगे तो याद हो जाएंगे, देखो कैसे। सबसे पहला हमको पहले से ही आता है बेरी इलोंगेशन, हमें क्या आता है जिब्रेलिक एसिड, एक पहला आता है जिब्रेलिक एसिड 50 ppm, इसके साथ में कुछ केमिकल और है जैसे 2 ppm pp, ये आपका CPPU, CPPU की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना इसको, 2 क्लोरो 4 पायरेजाइल फिनाइल यूरिया, 2 क्लोरो 4 पायरेजाइल, पायरेडाइल एक्चुअली, पायरिडाइल फिनाइल यूरिया। क्या ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। जिब्रेलिक एसिड तो इंपॉर्टेंट है, ये हमको पहले से ही आती, जिब्रेलिक एसिड 50 ppm, तो पहला तो हो गया बेरी इलोंगेशन। दूसरा यूनिफॉर्म एंड अर्ली बड ब्रेकिंग, मतलब समय पे सभी बड जो होती है उसका फुटान हो, उसके लिए हाइड्रोजन साइनामाइड HCN, ये मार्केट में देख करके लेना रहता है। HCN दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल, HCN है कि नहीं, तो हाइड्रोजन साइनामाइड एक केमिकल है खतरनाक। HCN उसमें भी होता है क्या, किसमें, तुम्हारे ज्वार में, ज्वार में HCN, तो उसमें तो होता है, तो उसको हम निकालते हैं, इसमें स्प्रे कर रहे हैं, बड ब्रेकिंग के लिए करते हैं, यूनिफॉर्म एक समय बड ब्रेक। देखो सप्रेशन ऑफ या फिर सप्रेस ऑफ विगरस ग्रोथ एंड इंड्यूस फ्रूटिंग, ग्रोथ को कम करेंगे ताकि फ्रूटिंग बढ़े, ये हमने पहले देखा एक बार, ये तुमने कई बार पढ़ा होगा। साइकोसेल जो केमिकल आता है ग्रोथ रिटार्डेंट, साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट या CCC, ये एक तरीके से क्या है ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट का मतलब ग्रोथ को रोकेगा, जब ग्रोथ रुकेगी तभी तो फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, तो ये फ्रूटिंग को इंड्यूस करता है। क्लस्टर थिनिंग, थिनिंग एजेंट के रूप में भी GA3 वो भी काम कर रहा है साथ के साथ। जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से थिनिंग का मतलब एक्स्ट्रा जो फूल होते हैं वो जड़ जाते हैं, और जो रहते हैं उनके फ्रूट साइज अच्छा डेवलप होता है। यूनिफॉर्म राइपनिंग, एक जैसा पकाने के लिए इथेपॉन, इथेपॉन जनरली राइपनिंग स्टेज के ऊपर काम में लेते हैं ताकि एक जैसा पके। बड ब्रेकिंग इन साउथ इंडिया, थाई यूरिया काम में लेते हैं साउथ इंडिया के अंदर बड ब्रेकिंग के लिए। ऐसे हम इनमें से क्या याद रखें, बेरी इलोंगेशन हमें याद है, एक बार तो वो तो याद है जो है। राइपनिंग के लिए इथेफोन काम में लेते हैं, इथरे लेते हैं, ये भी अपने को पहले से याद है। हमें ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, ये साइकोसेल लेते हैं, ये भी अपने को पता है, लगभग लगभग पता है।
जो चीज नहीं पता है वो ये है कि हाइड्रोजन साइनामाइड, जो कि हम लोग यूनिफॉर्म और अर्ली बर्ड ब्रेकिंग के लिए काम में ले, और एक बर्ड ब्रेकिंग में साउथ इंडिया में ले रहे थायोयूरिया। यही तो नई चीज है। कि ये सब एग्जाम में आएंगे? नहीं। कौन कौन से आएंगे इस टॉपिक से? तो ये GA3 वाला पहले आया हुआ, बाकी कोई आया हुआ नहीं। आज मैंने और प्रिंट कराए हैं पेपर, बहुत सारे 30-40 पेपर प्रिंट कराए आज। तो जो तुम्हारे सिलेबस में पुराने किसी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है वो तुम्हारे टेस्ट में आ जाए। कुछ तो मैं बनाऊंगा बैठ कर, कुछ वो क्वेश्चन देता कि तुम्हें आइडिया रहे कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, है कि नहीं। पीजी में जो प्रश्न आते वो तो देने का कोई लॉजिक नहीं लगता। पीजी में जो प्रश्न आए वो भी तो मैं दूंगा बीच बीच में टेस्ट में, लेकिन वो बहुत आए हुए हैं जो बहुत इजी, और कुछ ऐसे आए हुए हैं जो आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे भी हैं। वो मैं एक दिन लाऊंगा क्लास में, देकर पेपर चर्चा करेंगे। इसके डिजीज कोई छोटी बात, अंगूर कोई छोटी क्रॉप थोड़ी है क्या, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है तो हर क्रॉप जो सिलेबस में है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सिलेबस में है जो तो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये लास्ट है सिलेबस वाली। डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है ये कोई छोटी बात है क्या? डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है ये फंगस से ही होता है। आप सभी लोग जो सारे डाउनी मिल्ड्यू फंगस, बोलो प्लाज्मोफोरा विटिकुला। ये तुमने पैथोलॉजी में भी पढ़ा, जब तुमने पढ़ा बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी के लिए, कि भाई इसकी जो खोज की थी पीए मिलाडेट ने, वो पीए मिलाडेट ने इसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बोर्डो यूनिवर्सिटी फ्रांस के अंदर इसकी खोज की थी, ऐसा कोई पढ़ा। तो आप ये भी क्वेश्चन तो यूं आता है कि भाई बोर्डो मिक्सचर की जो डिस्कवरी है वो किस फंगस से जुड़ी हुई है, तो प्लाज्मोपोरा विटिकुला ऐसे भी आता है। किस डिजीज से है, तो यूं भी आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। ये सभी प्रश्न आते हैं। एक तो आप पाउडरी मिल्ड्यू से कंट्रोल कर लो इसको, और एक कर लो रिडोमिल से। आजकल रिडोमिल गोल्ड आती है मार्केट, रिडोमिल गोल्ड। रिडोमिल गोल्ड में क्या क्या केमिकल आता है? मेटल एक्सिल, मेटल एक्सिल, और एक आती मैंकोजेब। आते नहीं आती दोनों दवाई? जो कॉमन एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो 4 आते हैं कि भाई स्मट को कंट्रोल करते हैं, स्मट को, उसके लिए हम लोग कार्बोक्सिन काम में लेते हैं, कार्बोक्सिन बीटावेक्स। रस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन लेते हैं, प्लांटावेक्स। पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए केराथिन लेते हैं, सल्फर। और डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेटल एक्सिल लेते हैं, काम या रिडोमिन। ये हर एग्जाम में आते हैं, छोटे से बड़े एग्जाम। तो पहली इसकी मेजर प्रॉब्लम कौन सी होगी? डाउनी मिल्ड्यू, जो कि अति महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एंथ्रेक्नोज या फिर आपके बर्ड आई रोट। क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं। एल्सिनोई एम्पेलिना कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है फंगस का नाम। पाउडरी मिल्ड्यू का इंपॉर्टेंट है? यस। मैं तो कह रहा हूं कि जो सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया कम से कम वो करने लायक तो रहना चाहिए ना कभी कभी अपने, कि भाई पाउडरी मिल्ड्यू जो है, पाउडरी मिल्ड्यू वो डिजीज किस किस क्रॉप का मेजर डिजीज है? तो ऑप्शन आया ऐसे, मैंगो, बेर, ग्रेप। ऑप्शन था अगला ऑल। तो ये इन तीनों के अंदर ये मेजर है, मैंगो में, बेर में, ग्रेप। ठीक है। तो इस फंगस का नाम क्या है भाई? है तो सारे फंगस ही। तो इरिसिफी वीटी या अंसिनुला नेकेटर, ये इसका नाम है फंगस के। या तो इरिसिफी वीटी कोई बड़ी बात नहीं, इरिसिफी वीटी, और अंसिनुला नेकेटर। केराथिन जिसमें सल्फर आता है, जो एग्जाम में तुम्हारे आई गया यूं समझो, प्री पीजी सीरियसली आएगा, ये मजाक नहीं। तो ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस जो होता है, जिफिनेमा इंडेक्स, इसको निमेटोड स्प्रेड करता है। सबसे बड़ी बात ये भाई, ये क्वेश्चन किस में है? अभी इस एग्जाम में है, प्री पीजी वाले में, लास्ट ईयर प्री पीजी हॉर्टिकल्चर, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर में, कि निमेटोड जिसका नाम जिफिनेमा इंडेक्स है, ये इस डिजीज को स्प्रेड करता है, ग्रेप फेन, जो आपका ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्रश्न है, इस निमेटोड का नाम है जिफिनेमा इंडेक्स। क्या है? जिफिनेमा एक और भी अनसेंट स्पीसीज होती है, तुम निमेटोलॉजी में पढ़ते हो, लेकिन निमेटोलॉजी की कोई भी स्पीसीज 3 दिन याद रहती है, मैंने बोला था।
निमेटोलॉजी का कोई भी डेटा 3 दिन याद रहता हाईएस्ट, उसके बाद में निमेटोलॉजी याद नहीं रहती जब तक कि उसको 3 दिन बाद वापस नहीं पढ़ो। तो निमेटोलॉजी में तुमने खूब पढ़ा होगा अब तक, तो उनमें से कुछ कुछ डेटा तो सार्वजनिक याद है, बाकी पूरी निमेटोलॉजी साफ होगी। 3-4 दिन में वापस पढ़ेंगे तो फिर याद हो जाएगी। होता नहीं होता ऐसा। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, फिक्स क्वेश्चन आएगा कि बल्ब और स्टेम निमेटोड कौन सा है जो अनियन गार्लिक में लगता है, डाइटाइलेंकिस डिप्साकी, है क्या नहीं। सिट्रस निमेटोड कौन सा बताया उसने, सिट्रस निमेटोड, टिलैंकुलस सेमीपेनेट्रेंस। बनाना बेरंग निमेटोड कौन सा था, रोडोफिलस सिमिलिस, रोडोफोलस सिमिलिस। जो पियर्स डिजीज है, पियर्स डिजीज, इस बैक्टीरिया का नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, जाइलेला फेस्टिडियोसा। बोलो जाइलेला फेस्टिडियोसा। हमें केवल 3 बातें याद रखनी। सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ग्रेप फेन, जो आप ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस को स्प्रेड करता है, निमेटोड, निमेटोड का नाम है जिफिनेमा इंडेक्स। बस ये 2, और पाउडर मिल्ड्यू इसका मेजर डिजीज है जो कि आपका अंसिनुला नेकेटर नामक फंगस से होता है। पियर्स डिजीज रेजिस्टेंट रूट स्टॉक का नाम है टेम्पल। क्या नाम है, टेम्पल। और एक रूट स्टॉक था आपका और, जिसका नाम था डोगरीज, एक था सॉल्ट क्रिक। ये दोनों सॉल्ट रेजिस्टेंट है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कितने इंपॉर्टेंट है, सभी क्रॉप के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी क्रॉप के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहां तक कि सब्जियां पढ़ेंगे उनके भी। हैन एंड चिकन, मुर्गी और मुर्गी के बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो यही तो है हैन एंड चिकन। हैन एंड चिकन का मतलब होता मुर्गी और उसके चूजे। साथियों ये मुर्गी है, ये मुर्गी, और ये इस मुर्गी के बच्चे इसके पीछे पीछे दौड़ रहे। सुबह आप लोग देखते हो नहीं देखते हो, कहीं सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं तो मुर्गी दौड़ रही, मुर्गी के बच्चे दौड़ रहे पीछे, भाई इसी से तो नामकरण है। तो ये इसका इन्फ्लोरेसेंस होता पेनिकल। ग्रेप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता, पेनिकल। इस पेनिकल में जो आगे की तरफ फ्रूट आते हैं वो तो बहुत बड़े आते हैं, पीछे छोटे 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 से फ्रूट आते हैं, बड़े फिर छोटे 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 छोटे, बड़े फिर छोटे छोटे छोटे। तो मुर्गी और जैसे उसके बच्चे होते हैं, इसलिए इसको हैन एंड चिकन कहते हैं, हैन एंड चिकन। बोरोन डेफिशिएंसी, क्वेश्चन क्या आएगा, हैन एंड चिकन किसका डिसऑर्डर है, ग्रेप, किससे होता है, बोरोन डेफिशिएंसी। मिलर एंडेज सेम इसी से मिलता जुलता ही है, बस उसके अंदर क्या कई बातें रहती है यूनिक भी, कि कोई फ्रूट बहुत बड़ा, एबनॉर्मल शेप के अंदर इस पूरे के अंदर फ्रूट आएंगे, कहीं छोटा कहीं बड़ा है, बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है। तो मिलर एंडेज भी एक तरीके से जो है बोरोन डेफिशिएंसी। बस याद रखना है कि मिलर एंडेज है किससे रिलेटेड, तो ये ग्रेप से संबंधित। बोरोन डेफिशिएंसी तो आएगा नहीं, लेकिन मिलर एंडेज आएगा बस। कोल्यूर और शॉर्ट बेरी, शॉर्ट बेरी का मतलब यह होता है कि जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें फ्रूट कैसे बनता है, इमेच्योर, टेस्टलेस, सावर, खा नहीं सकते, इस तरीके के फ्रूट बनते हैं, इसको शॉर्ट बेरी या कोल्यूर कहते हैं। शॉर्ट बेरी में बोरोन डेफिशिएंसी तो एक रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे और रीजन होते हैं। शॉर्ट बेरी इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन परलेट वेराइटी। हमें दो प्रॉब्लम याद हो गई। पिंक बेरी बहुत कॉमन है किसमें, थॉमसन सीडलेस में, और शॉर्ट बेरी किसमें होगी, परलेट के अंदर। अच्छी बात। पिंक बेरी फॉर्मेशन डिफरेंट, मतलब डिफरेंस इन नाइट एंड डे टेम्परेचर, रात दिन के तापमान में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है। मैंने कही था कि सनलाइट अगर डायरेक्ट एक्सपोज हो रही तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती, मेन तो वो याद रखना है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, लेकिन पिंक बेरी होता किसमें ये याद रहे। कैलिक्स एंड रोट, कैलिक्स एंड रोट एग्जाम में आएगा, यस 100%। इसके बीच में लिखा है END, इसका मतलब फ्रूट का जो एंड पार्ट होता है लास्ट वाला, यहां से सड़ने लग जाता है, एंड पार्ट, END मतलब एंड, हैन एंड मतलब AND, ये यहाँ पे ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन, एग्जामिनर, मैंने उस दिन तुमको बताया भी था एक चीज कि भाई एग्जामिनर चेक करता है तो वो लिखा है, लिखो कैलिक्स एंड रोट, कि भाई साहब ये पेन लो, लिखो कैलिक्स एंड रोट। तुम लोग लिखते हो कैलिक्स एंड रोट, AND लिखते हो, उसने कहा इसका मतलब पढ़ा तो है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा। तो कैलिक्स एंड रोट का मतलब END, कैलिक्स एंड, यानी फ्रूट जो कैलिक्स होता है उसके लास्ट एंड के ऊपर। कैलिक्स कोरोला तुम जानते हो क्या, फ्लावर्स, फिजियोलॉजी पढ़ोगे
तो तुमने बहुत बार ये देखा होगा ओवरी अलग अलग तरीके की होती है, पेरीगाइनस, इपिगाइनस, हाइपोगाइनस, ओवरी के टाइप होते हैं अलग अलग। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे कि कोई भी फ्रूट मान लो, उस फ्रूट के अंदर क्या होता है, जैसे ये तो है ओवरी और सेपल पेटल्स वगैरह यहां से निकलता है ऐसे ये फ्रूट। कुछ ओवरी ऐसी होती है जिसमें ये एंथर वगैरह यहाँ से, कुछ ओवरी ऐसी होती है जिस ओवरी के यहाँ नीचे से ये निकलता है ऐसे। तो आपने कई बार टोमेटो में से फ्रूट देखे होंगे, ग्रेप, इनमें क्या होता है, जो सेपल पेटल्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं, बाद में फ्रूट ओवरी नीचे होती है। तो जो कैलिक्स तो यही है, कैलिक्स का जो एंड पोर्ट होता है वहां से सड़ने लगता है, इसको कैलिक्स एंड कहते हैं। तो कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम की डेफिशिएंसी। सेम डिजीज टोमेटो में भी होता है, उसको कहते हैं ब्लॉसम एंड रोट, बेर, ब्लॉसम एंड रोट, उसमें भी यही एंड है, वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। कुछ कार्डबोर्ड आते हैं, ग्रेप गार्ड, जिनको ग्रेप गार्ड कहते हैं, एग्जाम में आने की चांस नहीं। ग्रेप गार्ड का मतलब डब्बे होते हैं ऐसे डब्बे, उन डब्बे के ऊपर ट्रीटेड ऐसे बोर्ड आते हैं, ऐसे कागज टाइप में टुकड़े, जो कि सोडियम बाइसल्फाइड से ट्रीटेड आते हैं ताकि लंबे समय तक अंगूर खराब नहीं हो, उसको प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करते हैं इन माइक्रोब वगैरह से। तो हैन एंड चिकन किससे हो रहा है, बोरोन डेफिशिएंसी। पिंक बेरी हाई टेम्परेचर, कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्या तुमको याद रहेगी कुछ कुछ बात? अरे हमने बहुत खास खास बातें पढ़ी, तुमको पता भी नहीं। नेक्स्ट क्रॉप है, उसका नाम है बील। आज दिन तक तुम्हारे में से तुमने भी बहुत पढ़ाई करी, बेल का किसी ने औरचार देखा अलग से, बिलपत्र बहुत कम, कहीं बिल्कुल जो खराब मृदाएं होती वहां पर। लेकिन इसकी अच्छी अच्छी किस्में बहुत डेवलप, अच्छी अच्छी वेराइटीज जो है वो, सबसे बढ़िया काम इसके लिए कर रहा है GBPU80, GBPU80 पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी। आपके राजस्थान का जो इंस्टीट्यूट है CIH बीकानेर, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। तो बेल के मेडिसिनल वैल्यू बहुत सारे हैं। सबसे पॉइंट इसमें वैसे 5 पॉइंट आपको याद रखना है, उधर भी हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखें, उससे पहले इंट्रोडक्शन। बोलो एगल मार्मेलोस रूटेसी 18 इंडिया, और एडिबल पार्ट है फ्लेसी प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है इसका फ्रूट टाइप होता है एमपी सार्का या हार्ड शेल्ड बेरी या हार्ड कोटेड बेरी, एक ही बात। अदर नेम इसको कई बार गोल्डन एप्पल या क्वींस ऑफ बंगाल वगैरह कहते हैं, कोई खास बात नहीं। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू होती है फ्रूट की या बेल की, वो मार्मेलोसिन के कारण होती है। इसमें मार्मेलोसिन कंपाउंड प्रेजेंट पाया जाता है सभी प्लांट पार्ट के अंदर, इसी की वजह से इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। जो पत्तियां होती है लीव्स ऑफर्ड या ऑफर्स टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी को उनको पूजा करने के लिए काम में लेते पत्तियां। पत्तियां भी डाइमॉर्फिक होती हैं, डाइमॉर्फिक का मतलब अलग अलग तरीके की, जैसे 3 पत्तियां हैं तो बीच की पत्ती तो बहुत बड़ी और 2 पत्तियां छोटी छोटी, कंपेरेटिवली छोटी, तो 2 तरह की पत्तियां होती है, डाइमॉर्फिक लीफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन इंपोर्टेंट पॉइंट, मार्मेलोसिन इंपोर्टेंट पॉइंट। सभी फ्रूट्स के अंदर हाईएस्ट TSS इसी में होता है, सभी फ्रूट्स में हाईएस्ट TSS है, याद रखने वाली बात है ये TSS, हाईएस्ट TSS प्रेजेंट इन बेल अमंग ऑल फ्रूट्स। क्या पीएच भी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा फ्रूट है जो एसिडिक सॉइल में भी हो रहा है, एसिडिक प्लस आपकी बेसिक या एल्कलाइन सॉइल के अंदर। तो पीएच की रेंज 5 to 10 है, तब तक भी हो जाएगा, क्या है कोई छोटी बात है? ये लिखा हुआ हाईली टॉलरेंट हो। तो इसके जो 4 पॉइंट खास, सबसे पहला तो कौन सा, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन होता है, दूसरा मार्मेलोसिन हो, तीसरा हाईएस्ट TSS, और एक होता है फ्लावर से फ्रूट जो बनते हैं उसमें भी हाईएस्ट टाइम इसी में लगता है। जो फ्लावर्स होते हैं उनसे फ्रूट बनेंगे तो उसमें भी हाईएस्ट टाइम, हाईएस्ट टाइम कितना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब 10-11 महीने। जैसे कि फ्लावरिंग का जो टाइम है वो मान लो कि मई जून है, मई जून के अंदर इसमें फ्लावरिंग हुई, वापस फ्रूटिंग होगी अगले साल में अप्रैल मई में, मतलब 10 to 11 मंथ के आसपास टाइम लगता है फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग। क्या कोई छोटी बात है? इसके कुछ वेराइटीज दे रखी है, वेराइटीज में इसकी वेराइटी भी कोई पढ़ने लायक है? इधर देखो, हैं
नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं बता रहा हूँ। जो दो तीन तो इंपोर्टर बताऊं तो पागल, 1 सेकंड लग रहा है। इसकी जो फेमस नहीं है, बोलो कागजी इटावा, कागजी मिर्जापुरी, नरेंद्र बील 1 2। अब ये जो जो थार नाम की जितनी भी वेराइटीज है, इसमें तो कम दे रखी है, जैसे थार दिव्या, थार नीलकंठ, एक नई वैरायटी और है जिसका नाम है थार प्रकृति। थार प्रकृति अभी बात कर रहे हैं आगे। और एक वैरायटी है जिसका नाम है थार प्रकृति के बाद में थार सृष्टि, थार सृष्टि ऐसे। तो थार प्रगति, थार सृष्टि, थार दिव्या, थार नीलकंठ, ये आपके CIAH बीकानेर से डेवलप्ड वैरायटी, सुटेबल फॉर रेन फेड एंड ड्राई लैंड रीजन। थार दिव्या, थार नीलकंठ नहीं, ये इससे भी, नीलकंठ से भी नहीं, ये दोनों। और क्या याद रखें? नहीं, हल्का फुल्का सा ध्यान रखना पीजी के हिसाब से। थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार सृष्टि। जो आपकी पंतनगर से वैरायटीज डेवलप्ड है, ये 4 किस्में यहाँ लिखी हुई है, इसके अलावा भी है, जैसे पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत शिवानी। पंत अपर्णा कांटे रहित किस्म, कांटे नहीं होते, थॉर्नलेस वैरायटी। क्या आएगा? नहीं। पूसा उर्वशी किसकी है? ग्रेप की वैरायटी, अभी पढ़ी थी ग्रेप की। पूसा उर्वशी का क्रॉस किसको याद? 4 इंटू ब्यूटी सीडलेस। और एक है पंत उर्वशी बेल की, पंत उर्वशी बेल की और पूसा उर्वशी ग्रेप की। कंफ्यूजिंग है इसलिए बात हो रही। फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग में 10-11 महीने लगते हैं और पेच बडिंग से होता है प्रोपगेशन। इसमें कोई खास बात नहीं, पेच बडिंग। फूल कब आएंगे? मई जून में। वापस फ्रूट कब आएंगे? अप्रैल में। क्या इसमें कोई बड़ी बात? बड़ी बात नहीं है। कल ये जितने भी ग्रेप के, तुमने क्या पूछा था बेटी? थार शोभा किसकी वैरायटी? खेजड़ी। जरूरी थोड़ी हर चीज मेरे को पता हो। हाँ बेटा। हाँ हाँ हाँ। टेस्ट में आया दिखे प्रश्न, ऐसे लग रहा है। ठीक। सेव क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड रुको ना पागल। क्या कहते हैं? अरे तारीख कितनी आज? तुम क्या कह रहे थे? एक सेकंड। हाँ, एक तो कैलिप ट्रावर, 4 को टेस्ट वर्जिन और होगा ना एक। अच्छा, देखो ऐसा है, एक टर्म तो था कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा, एक था सार्कोटेस्टा, एक क्या था? वेरेजन। देखो ये तीनों टर्म अलग अलग है। सिबमेटिंग, और क्या था? देखो कैलिप्ट्रा तो ग्रेप होता है ना, अंगूर, उस अंगूर के ऊपर जो इसके पेटल्स और जो सेपल्स होते हैं, जैसे ग्रेप का जो फ्लावर्स होता है फूल, उस फूल के ऊपर, जैसे ये है फ्लावर, इस फ्लावर के ऊपर इस तरीके से जो टोपीनुमा केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रेप के फ्लावर के ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, केप लाइक स्ट्रक्चर, उसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। अंगूर के ऊपर इसकी वजह से फूल बंद ही रहता है, और फूल अगर बंद ही रहता है तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, क्लेस्टोगेमी होती है इसकी वजह से। सार्कोटेस्टा जो होता है, ये जो पपीता होता है उसके बीज के ऊपर जो जिलेटिनस लेयर होती है, जो चिकनी परत होती है, किसके ऊपर? पपीता के बीजों पे, उसको सार्कोटेस्टा। वर्जेन जो होती है वो अंगूर में राइपनिंग स्टेज। मैंने आपको कहा था कि ग्रेप में जैसे ही फ्रूट पकना स्टार्ट हो जाए, जैसे ही पकना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं वर्जेन। ठीक है। और सिबमेटिंग पपाया के अंदर ब्रीडिंग का मेथड है। पपाया जिसके अंदर हम लोग सेम ही पेरेंट के जो प्रोजेनी होती है उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, वो सिबमेटिंग। पपाया में सीड प्रोडक्शन के लिए।
क्या हुआ? मिलारेंडेज। मिलारेंडेज कई किताबों में यूं लिखा है कि हैन एंड चिकन जो है, हैन एंड चिकन ऑब्लिक मिलारेंडेज। तो इसको मैंने तुमको भी ये बताया था कि हैन एंड चिकन के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, हैन एंड चिकन में जो इन्फ्लोरेसेंस था उसमें मैंने कहा था कि भाई इन्फ्लोरेसेंस का जो फ्रूट का बंच होता है उसमें कुछ फ्रूट तो बड़े कुछ छोटे, इसको हैन एंड चिकन। और इसका मतलब भी यही होता है कि भाई फ्रूट जो एबनॉर्मल शेप के अंदर हो जाते हैं पूरे इन्फ्लोरेसेंस में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, से मिक्स में, उसी को मिलारेंडेज कहते हैं। दोनों ही बोरोन की डेफिशिएंसीज और फ्रूट एबनॉर्मल शेप के अंदर, ये तो मोटा मोटा है। बाकी जैसे शॉर्ट बेरी है तो शॉर्ट बेरी में यूं लिखा हुआ आगे 8 कारण लिखे हुए शॉर्ट बेरी कि भाई इसकी वजह से होता है बोरोन डेफिशिएंसी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऐसे। बचने के लिए, शॉर्ट बेरी से बचने के लिए इथेफोन काम में लेते हैं 25 ppm, इथेफोन 25 ppm। किससे बचने के लिए? शॉर्ट बेरी से बचने के लिए। शॉर्ट बेरी में क्या था? इमेच्योर, सावर, टेस्टलेस फ्रूट जिसमें हो रहे, कठोर कुछ हार्ड फ्रूट हो रहे थे। ग्रेप की वैरायटी कल पढ़ के आना देख।